नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ कानून की एक नई जानकारी आपके सामने लेकर। आज का वीडियो उपभोक्ता फोरम से उपभोक्ता संबंधी अधिकारों से और उपभोक्ता कैसे अपना मामला दर्ज कराते हैं इस सब से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया की फैलती अर्थव्यवस्था में ग्राहकों को लुभाने की होड़ मची है। इस होड़ के चलते अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारे लोग अपने उपभोक्ताओं से ख़रीद फरोख्त करते हुए बड़ी बड़ी धोखाधड़ी करते हैं। तो उन्हीं धोखाधड़ी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कंज्यूमर फोरम का गठन किया है और कोई भी उपभोक्ता कंपनी के खिलाफ इस फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। तो चलिए जानते हैं देश में कंज्यूमर अधिकारों की 10 महत्वपूर्ण बातों को, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, यदि किसी सामान को खरीदने के बाद आपको पता चले कि आपके साथ धोखा हुआ है, आप इस फोरम में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी दुकानदार ने गलत नियमों का हवाला देकर आपको नुकसान पहुंचाया है, तब भी आप उपभोक्ता फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीसरी बात, यदि किसी दुकानदार ने आपको खरीदी गई वस्तु और सेवाओं की पूरी डिलीवरी नहीं की है, तो आप कंपनी के खिलाफ इस फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चौथी बात की मैं बात करूं तो यदि किसी दुकानदार ने आपसे तय हुई कीमत से अधिक पैसा वसूल कर लिया है, तो आप इस फोरम का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। पांचवी बात, यदि किसी दुकानदार ने आपको कोई ऐसी वस्तु या सेवा दी है जिससे आपकी ज़िंदगी को खतरा है, तो आप कंज्यूमर फोरम से मदद ले सकते हैं। छठी बात, कोई भी कंज्यूमर इस फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। सातवीं बात, यदि किसी खरीद फरोख्त में आपके साथ 20 लाख रुपए तक का धोखा हुआ है, तो आप जिला स्तर पर ही कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आठवीं बात, यदि शिकायत करने वाले के साथ धोखाधड़ी हुई है और वो 20 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी है और 1 करोड़ रुपए से कम है, तो आप राज्य स्तर पर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नौवीं बात, यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है, तो आप नेशनल फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 10वीं बात, यदि आपके साथ किसी वस्तु या सेवा की खरीद में कोई धोखाधड़ी हुई है, तो आप एक सादे कागज़ पर शिकायत लिखकर और ज़रूरी प्रूफ की, ज़रूरी एविडेंस की फ़ोटोकॉपी के साथ इस फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस फोरम से मेरा मतलब कंज्यूमर फोरम है। चलिए अब जानते हैं कि उपभोक्ता फोरम में क्या कुछ होता है और अब उपभोक्ता फोरम का क्या इतिहास है, उपभोक्ता फोरम क्यों बनाया गया। दरअसल उपभोक्ता फोरम भी एक अदालत है और उसे कानून द्वारा एक सिविल कोर्ट को दी गई शक्तियों की तरह ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। उपभोक्ता अदालतों की जो जननी मानी जाती है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, जिसको फादर कहा जाता है उपभोक्ता अदालतों का। इस अधिनियम के साथ उपभोक्ता फोरम की शुरुआत हुई और उपभोक्ता का मतलब ग्राहक होता है। पहले इंडिया में उपभोक्ता के लिए कोई परफेक्ट लॉ नहीं था जो सिर्फ ग्राहकों से जुड़े हुए मामले ही निपटाए। किसी ग्राहक के ठगे जाने पर उसे सिविल कोर्ट में मुकदमा लगाना होता था और इंडिया में सिविल कोर्ट पर काफ़ी कार्यभार है। ऐसे में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना होता था। फिर सिविल कोर्ट में मुकदमा लगाने के लिए कोर्ट फीस भी अदा करनी होती थी। इस तरह ग्राहकों पर दुगनी मार पड़ती थी। एक तरफ वे ठगे जाते थे और दूसरी तरफ उन्हें रुपया खर्च करके अदालत में न्याय मांगने के लिए मुकदमा दर्ज कराना होता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया गया था, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। अभी हाल ही में इस एक्ट में 2019 में काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं। ग्राहकों से जुड़े सभी केस एक ग्राहक, दुकानदार या फिर सेवा देने वाली कंपनी पर लगा सकता है। मान लीजिए आप एक फ्रिज खरीदते हैं और वह ख़राब निकलता है या उसमें कोई परेशानी आती है, तब आप दुकानदार के खिलाफ मुकदमा लगा सकते हैं और उस कंपनी को भी पार्टी बना सकते हैं जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है। यानी फ्रिज को जिसने बनाया है उस कंपनी पर भी आप मुकदमा लगा सकते हैं।
आप मुकदमा अपने शहर में लगा सकते हैं जहां की कंपनी है, आपको उस शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस शहर में रहते हैं, जहां आप फ्रिज का प्रयोग कर रहे हैं, वहां आप ये मुकदमा लगा सकते हैं। ये तो जानकारी दी मैंने आपको कंज्यूमर फोरम के बारे में। अब जान लेते हैं कि कंज्यूमर फोरम में कितनी फ़ीस, जब आप मुकदमा लेकर जाते हैं, कितनी कोर्ट फीस आपको कंज्यूमर फोरम में भरनी होती है। यदि आप 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के दावे के लिए कोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपको कोई कोर्ट फीस नहीं भरनी होती। यदि आप 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कोई दावा दायर करते हैं तो आपको 200 रुपये की मामूली कोर्ट फीस भरनी होती है। इसी क्रम में आगे चलें तो 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की दावे के लिए आपको 400 रुपये की कोर्ट फीस भरनी है। 20 लाख से 50 लाख तक का यदि आप कोई दावा करते हैं तो आपको 1000 रुपये कोर्ट फीस के रूप में भरने होते हैं। यदि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई दावा आप कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपये की कोर्ट फीस भरनी होगी। ये तो हुई कंज्यूमर फोरम की पूरी जानकारी। अब यदि आप अपनी शिकायत को दर्ज कराना चाहते हैं, अपने दावे को दाखिल करना चाहते हैं, तो आप एक सादे पेपर पर अपना दावा लिखकर, अपना प्रार्थना पत्र लिखकर कंज्यूमर फोरम में दाखिल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको एविडेंस भी दाखिल करने होंगे। यदि आप चाहें तो आप अपने वकील के माध्यम से भी इस कंज्यूमर फोरम में किसी भी दावे को दाखिल करा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कंज्यूमर फोरम से जुड़ा हुआ कोई सवाल बाकी रह गया है या आप जानना चाहते हैं किसी सवाल को, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा।